हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास और मैं आज आपको डीमैट अकाउंट के बारे में बताऊंगा कि डीमैट अकाउंट क्यों आपको खुलवाना चाहिए, डीमैट अकाउंट के क्या-क्या फ़ायदे हैं, कहाँ आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए आज की डेट में जब बहुत सारे नए-नए ब्रोकर्स मार्केट में एंट्री ले चुके हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस क्या है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डिपॉजिटरी क्या होती है। इसके अलावा आपको एक 4 स्टेप फॉर्मूला भी दूँगा, टोकस फॉर्मूला, जिससे आप आपके लिए एक बेस्ट ब्रोकर चूज़ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। वीडियो में मैं आपको कुछ हिडन चार्जेस के बारे में भी बताऊंगा कि जो ब्रोकर्स हैं आज की डेट में वो आपसे किन किन तरीके की हिडन चार्जेस लेते हैं और कौन से तरीके के ऐसे ब्रोकर हैं जो आपसे हिडन चार्ज ले सकते हैं। इसके अलावा जो पॉपुलर नाम है जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन, इनमें से आपको कौन से ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए, इसका भी आपको एक हल्का सा आइडिया दूंगा आज के इस वीडियो। तो पहले मैं बात कर लेते हैं सबसे पहले हम कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। तो देखो, डीमैट अकाउंट क्या है, एक तरीके से आपका वॉलेट जो है, जो पर्स आप रखते हैं जेब में, वो ही होता है। अब जैसे आपके पर्स में 2 पॉकेट होती हैं, तो मान लीजिए एक पॉकेट में आपने पैसा रख रखा है और आप कोई भी खर्चा करने जा रहे हो, या कोई भी चीज़, कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है या कोई खर्चा भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ आप खरीदने जा रहे हो मार्केट से। जैसे मान लीजिए आपने मूवी का टिकट लिया, तो पैसे आपने पर्स से निकाल करके दे दिए और मूवी का टिकट निकाल करके आपने उसी पर्स के दूसरी पॉकेट में रख लिया। तो ये दोनों पॉकेट जो है, एक पॉकेट आपका ट्रेडिंग अकाउंट का काम कर रही है, दूसरी पॉकेट आपका डीमैट अकाउंट का काम कर रही है। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट का बेसिक डिफरेंस यही है कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से आप जब शेयर्स खरीदते हो तो पैसा आप वहां से पे करते हो, और डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स आपके आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से लिंक रहता है, और वो बैंक अकाउंट से आप ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ऐड करते हो, और ट्रेडिंग अकाउंट से जब आप पैसा खर्च कर देते हो शेयर खरीदने के लिए, तो वो शेयर आकर के आपके डीमैट अकाउंट में सेव होते हैं। अब ये डीमैट अकाउंट आप ओपन करते हो स्टॉक ब्रोकर के पास में, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट तो ब्रोकर के पास ही रहता है, लेकिन आपका डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी में के पास ओपन होता है। एक्चुअली आपने ओपन करवाया ब्रोकर के पास ही, लेकिन वो डिपॉजिटरी के पास रहता है। डिपॉजिटरी क्या है, एक ऐसी बॉडी है इंडिया में जो शेयर्स की ओनरशिप का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, और वो शेयर्स किसके हैं, कब उन्होंने खरीदे हैं, कब कितने क्वांटिटी में है, तो वो सारा जो डेटा है वो डिपॉजिटरी मेंटेन करती है। डिपॉजिटरी के पास ही आपका डीमैट अकाउंट रहता है। ज़्यादातर जो पॉपुलर डिपॉजिटरी है वो है CDSL, और NSDL भी एक डिपॉजिटरी है जो इंडिया में जो नेशनल न्यू पेंशन स्कीम जो चल रही है, NPS जिसे बोलते हैं, वहाँ पर जो NSDL है वो उसको एक डिपॉजिटरी बनाया गया है। ज़्यादातर जो मैंने अभी ब्रोकर्स के नाम बताए उनमें ज़्यादातर में CDSL डिपॉजिटरी होती है। तो डिपॉजिटरी के बारे में आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको ब्रोकर से ही लेना देना होता है। लेकिन अगर आपने अलग अलग 3-4 ब्रोकर्स के पास डीमैट अकाउंट बना रखे हैं, तो उस केस में अगर आप CDSL पर, CDSL ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, तो वहां से आप सारे ब्रोकर्स के पास, जितने भी, अगर CDSL वाले सारे ब्रोकर्स हैं उनकी डिपॉजिटरी CDSL है, तो जितने भी ब्रोकर्स के पास आपके डीमैट अकाउंट है उनमें जितने भी शेयर है आप उन्हें एक ही जगह देख सकते हो, CDSL ईजीएस्ट पे। अगर इसके ऊपर हम वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा ईजीएस्ट, तो मैं लेकर के आऊंगा आपके लिए एक वीडियो जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रोसेस है CDSL ईजीएस्ट में रजिस्ट्रेशन करने का, कैसे आप आपके अलग अलग डीमैट अकाउंट के सारे शेयर्स को एक ही जगह कैसे देख सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन कौन से हिडन चार्जेस है जो ये ब्रोकर आपके ऊपर लगाते हैं। तो देखो, जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है वो कोई बहुत ज्यादा हिडन चार्जेस आपसे नहीं लेते हैं, या इनफैक्ट मैं कहूँ हिडन चार्जेस रहते ही नहीं है, क्योंकि जो बड़े बड़े डीमैट अकाउंट है जिनके भी मैंने अभी नाम लिया, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर क्लियरली उनका एक प्राइसिंग का एक अलग पेज होता है, जहां पर जाकर के उनके जो भी चार्जेस लग रहे हैं उन सारे चार्जेस को आप देख सकते हो। अगर किसी ब्रोकर में आपको वेबसाइट पर प्राइसिंग का पेज नहीं मिलता है, या उन्होंने ब्रोकरेज चार्जेस को क्लियरली मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप ऐसे ब्रोकर को अवॉइड कीजिए। क्या क्या चार्जेस लगते हैं मैं आपको एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं। देखिए, अकाउंट जब आप ओपन करते हो तो अकाउंट ओपनिंग ज्यादातर सारे ब्रोकर्स आपको फ्री दे रहे हैं। AMC कुछ कुछ ब्रोकर्स लेते हैं, कुछ कुछ नहीं लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है 2 ब्रोकर्स का, जहां पर आपको अकाउंट ओपनिंग और AMC फ्री मिल जाती है, आप वहां जाकर के अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा ब्रोकरेज चार्जेस की बात करते हैं, तो ब्रोकरेज चार्जेस आपको किसी ब्रोकर में अगर 20 रुपीज से ज्यादा मिलते हैं तो आप उसे अवॉइड कीजिए। 20 रुपीज जो है वो एक स्टैंडर्ड है, 20 से ज्यादा भी ब्रोकरेज आपको नहीं देना है, और 20 से कम भी नहीं देना है। कम के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप कम ब्रोकरेज वाले डीमैट अकाउंट के पास जाओ तो वहां पर आपको सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं मिलेंगी। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि जो बड़े बड़े एस्टैब्लिश नाम है वो 20 रुपये ब्रोकरेज जरूर लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, लेकिन आपको उसके बदले उतनी सर्विसेज भी मिल जाएंगी। अगर आप कम पैसे की कंजूसी करके कम ब्रोकरेज वाले ब्रोकर के पास अकाउंट भी बना लेते हो, तो आपको ट्रेडिंग में ही उतना लॉस हो जाएगा। कभी कभी ट्रेडिंग में उनके ऐप जो है हैंग कर जाते हैं, बहुत ज्यादा लैग कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप आपकी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को लॉस भी हुआ है। मुझे इनफैक्ट कई सारे इस तरीके के मैसेजेस इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और यहाँ वीडियोस के नीचे भी आते रहते हैं। इसके अलावा बिना सेबी रजिस्टर्ड कोई ट्रेडिंग ऐप है, कुछ भी है, प्लेटफॉर्म है, ऐप है, कुछ भी है, उसके पास आपको अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको टोकस फॉर्मूले के बारे में भी बता देता हूं कि टोकस फॉर्मूले से कैसे आप जो है सिंपल 4 चीजों को देखकर खुद के लिए एक अच्छा डीमैट अकाउंट ढूंढ सकते हो। टोकस फॉर्मूले में जो 4 टर्म आती है वो है TOCS। T से है यहाँ पर टेक्नोलॉजी, यानी कि ब्रोकर के पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और ये तभी आएगा जब वो आपसे 20 रुपये के आसपास चार्ज कर रहा होगा। अगर बहुत कम चार्ज करेगा तो वो बहुत हैवी टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। O से है यहाँ पर ऑर्डर टाइप्स, यानी कि आपको कई तरीके के एडवांस ऑर्डर टाइप्स मिल जाते हैं, जैसे कि GTT है, कवर ऑर्डर है, ब्रैकेट ऑर्डर है, GTC है। इस तरीके से आपको स्टॉक SIP का ऑर्डर है। तो ये सारे जो एडवांस ऑर्डर टाइप्स हैं, इनकी जरूरत आपको ट्रेडिंग करते टाइम या इन्वेस्टमेंट के दौरान
पड़ती है। जैसे स्टॉक एसआईपी इन्वेस्टर के लिए काफी यूजफुल है, ब्रैकेट ऑर्डर ट्रेडर्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। तो डिस्क्रिप्शन में जो ब्रोकर्स का मैंने लिंक भी दिया है वहां पर आपको इस तरीके के ऑर्डर टाइप्स मिल जाते हैं, वो इनफैक्ट फोकस फॉर्मूले को कंप्लीटली फुलफिल भी करते हैं। सी से यहाँ पर जो थर्ड टर्म आ रहा है, सी का मतलब है चार्जेस, तो चार्जेस भी आपको थोड़ा जरूर देखना चाहिए। एस का मतलब जो फाइनल टर्म है उसका मतलब है सर्विस, यानी कस्टमर सर्विस उनकी अच्छी होनी चाहिए। कई सारे ब्रोकर्स तो ऐसे हैं जो जिनका कोई कस्टमर केयर नंबर ही नहीं है, आपको चैट से ही काम चलाना पड़ता है, तो इस तरीके की खराब डीमैट अकाउंट के पास हम ना जाएं, ये मेरी आपसे गुजारिश है। अब कई लोगों का यहाँ पर ये भी डाउट रहता है कि यार क्यों हम झंझट में पड़े, क्यों हम डीमैट अकाउंट बनाएं, क्या जरूरी भी है क्या डीमैट अकाउंट बनाना? तो मैं कहूँगा आज की डेट में आपको डीमैट अकाउंट जरूर बनाना चाहिए, और सारे परिवार वालों का एक एक डीमैट अकाउंट जरूर बनाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि डीमैट अकाउंट एक तरीके की डिजिटल तिजोरी है। डिजिटल तिजोरी का मतलब ये है, इस डीमैट अकाउंट में आप आपके शेयर्स रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स रख सकते हैं, इंश्योरेंस को रख सकते हैं, अगर आपने डिजिटल गोल्ड खरीदा है एसजीबी की फॉर्म में आप उसे रख सकते हैं। इसके अलावा आप इंश्योरेंस की यूनिट्स को रख सकते हैं, बॉन्ड और डिबेंचर्स को भी आप रख सकते हैं, यानी कि जो भी डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स है आज की डेट में जितनी भी तरीके की, आप सबको आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर करके रख सकते हो। तो एक तरीके से डिजिटल तिजोरी है, तो जरूर आप डीमैट अकाउंट बनाएं और शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना जरूर से जरूर स्टार्ट करें। जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब एक चीज मैं ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर बता दूं कि जो लोग सिर्फ ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए पॉसिबल है कि वो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही ओपन करें। अगर उन्हें डीमैट अकाउंट की जरूरत किस लिए? एक्चुअली आप जब लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को होल्ड करते हो तो वो आपके डीमैट अकाउंट में जाकर स्टोर होते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेडिंग पे, और यानी कि सुबह खरीदा शाम को बेचा, तो आपको डीमैट अकाउंट आपके पास आएगा नहीं, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आएगा नहीं, डिलीवरी होगी नहीं, तो आपको एक्चुअली डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप चाहें तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही ओपन करवा सकते हैं, डीमैट अकाउंट की आपको जरूरत नहीं है। देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो प्रॉपर्टी में तो आपको वहां पर पैसे की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 10 लाख, 20 लाख, 30, 50, इस तरीके से आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन शेयर्स में आप 1000, 2000, 5000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। और इनफैक्ट जिन लोगों के पास 1-2 लाख रुपए पड़े रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है ऑप्शन कहते हैं आप डीमैट अकाउंट बनाएं और शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। तो ये तो हो गए डीमैट अकाउंट के फायदे। अब मैं बताता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए पैन कार्ड, एक चाहिए आपको आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड के साथ एक मोबाइल नंबर जो है वो लिंक जरूर होना चाहिए, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। प्रोसेस भी बताऊंगा, प्रोसेस क्या, पहले डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं, लिख लेना आप। पैन कार्ड, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके अलावा जब आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर के डीमैट अकाउंट बनाओगे तो, या कहीं से भी बनाओगे, तो उस टाइम पे आपको अपना साइन एक पेपर पे करके रख लेना है, आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो भी अपना रखना है। और इसके बाद आपको आपके बैंक की स्टेटमेंट चाहिएगी, या आईटीआर, या आपको कैंसिल चेक, तीनों में से एक चीज चाहिएगी, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शंस के लिए आपको ये चीज कंपलसरी होती है। इसके अलावा आपको बैंक के कैंसिल चेक या बैंक की पासबुक की फोटो चाहिए होगी, वो जरूर चाहिए, मैंडेटरी है, क्योंकि आपको डीमैट अकाउंट के साथ अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ता है। उसके लिए आपको अपना बैंक की डिटेल्स तो देनी ही पड़ेंगी, तभी आप बैंक से जो है पैसा जोड़ पाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर खरीद पाओगे। अब प्रोसेस को समझ लेते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो प्रोसेस क्या है डीमैट अकाउंट ओपन करने का? आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा, जहां पर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपका लिए अलग से पेज ओपन होगा, जहां पर आपकी पर्सनल डिटेल्स डलेंगी, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस वगैरह है, ये सारी चीजें डलेंगी। उसके बाद आपकी बैंक डिटेल्स डलेंगी, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, जैसे कि पासबुक हो गई, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और ई साइन। मतलब साइन तो आपका फिजिकल साइन तो अपलोड होगा ही, साथ में ई साइन भी करना पड़ेगा, यानी कि वो आधार पे ओटीपी आएगा, जो आधार से जो आपका नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको डालना होगा, तो वो एक तरीके से ई साइन होता है। इसके बाद एक सेल्फी वेरिफिकेशन भी होगा, जहां पर आपको खुद से अपना एक सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा, वहां पर आपको आपके सर को इधर उधर घुमाने के लिए बोलेगा। तो ये सब एक बेसिक प्रोसेस हो गया। अब इसके बाद कुछ लोगों को डाउट ये हो जाता है कि भाई फुल सर्विस ब्रोकर में अपना अकाउंट बनाए, बैंक में बनाए या डिस्काउंट ब्रोकर में बनाए। तो इसके लिए मैंने अलग अलग वीडियोस मेरे चैनल पर डाल रखे हैं। हमारा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी है, जहां पर हमने ब्रोकर्स अलग अलग ब्रोकर्स से कंपैरिजन कर रखे। तो ब्रोकर कंपैरिजन के नाम से हमारा एक प्लेलिस्ट है, आपको एंड स्क्रीन पर उसका लिंक दे दूंगा, जाकर के चेकआउट करें। अलग अलग ब्रोकर्स के रिव्यूज आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। पर्टिकुलर एक ब्रोकर के बारे में, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या है, वो भी हमने अपने चैनल पर डिटेल से वीडियोस कवर कर रखे हैं। इनफैक्ट हमारा पर्पस ये है कि डीमैट अकाउंट के बारे में आपकी जो भी डाउट्स हैं उनको हम फुलफिल करना चाहते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट एप्स हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो हमारा अगर हमारा विजन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की लगातार वीडियोस को देखने के लिए। मेरे जो फेवरेट डीमैट अकाउंट्स हैं उनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहें तो वहां पर डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर इस नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।